ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार और आपका हृदयपूर्वक अभिवादन। शारदीय नवरात्र के पवित्र उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आपको मेरी ओर से नवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का यह पर्व शक्ति संचय एवं शक्ति पूजन का पर्व है। नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में एक नव चैतन्य लाने वाला पर्व है। नवरात्रि के इस पावन पर्व का महत्व आज के समय में हमारे सनातन वैदिक धर्म, सनातन वैदिक संस्कृति और हमारी प्यारी मातृभूमि भारत राष्ट्र की अवदशा को देखते हुए अन्य किसी भी त्योहार से बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन बड़े कष्ट के साथ यह कहना होगा कि हमें से बहुत सारे लोग इस त्योहार को केवल एक मौज मजा, मस्ती, अय्याशी करने का माध्यम मात्र समझने लगे हैं। नवरात्रि के इस पवित्र पावन उत्सव के बाद हमारे अखबार लड़कियों के एबॉर्शन के केसेस, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, लड़कियों से छेड़छाड़, मारपीट, दारू ड्रग्स का उपयोग आदि न जाने ऐसे कितने रिपोर्ट से भर जाते हैं। ऐसे कृत्य करने वाले लोग न केवल हमारे समाज के दुश्मन हैं बल्कि हमारे राष्ट्र के भी दुश्मन हैं। जहां एक तरफ ऐसे मौज मजा, अय्याशी में चूर लोग होते हैं तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल उपवास करके, व्रत रख करके या फिर कुछ मंत्र जाप के अनुष्ठान करके या तो फिर अपने घर एवं मोहल्लों में भजन कीर्तन आदि आयोजित करके, देवी मंदिरों की यात्रा करके, देवियों को चुन्नी चढ़ा के और या कोई और चढ़ावा चढ़ा के अपने आप को देवी माता का बहुत बड़ा भक्त समझते हैं। हमारा इन सब कर्मकांड से कोई विरोध नहीं है। यह कर्मकांड भी आवश्यक है, यह हम मानते हैं, किंतु कर्मकांड भी उसके पीछे के मतलब को ठीक ठीक समझकर किया जाना चाहिए तो ही कोई परिणाम ला सकता है। अन्यथा ऐसे कर्मकांड केवल समय, शक्ति एवं वित्त का दुर्व्यय से अधिक और कुछ नहीं होते हैं। नवरात्रि के पर्व से हमारा व्यक्ति जीवन, समाज जीवन और राष्ट्र जीवन तेजस्वी बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें नवरात्रि के इस पवित्र उत्सव का महत्व ठीक ठीक समझना होगा। अन्यथा इस शक्ति पूजन के महान उत्सव का असली औचित्य समाज से लुप्त हो जाएगा, जिसके बहुत भयानक परिणाम हम और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। तो आइए आज हम देवी श्री दुर्गा के सानिध्य में इस विषय पर विमर्श करें और उस आदि देवी शक्ति के लायक पुत्र या पुत्री होने का कर्तव्य निभाने हेतु दृढ़ संकल्प करें। हम सब जानते हैं कि नवरात्रि के उत्सव के पीछे एक पौराणिक कथा है। वह कथा संक्षिप्त में कुछ इस प्रकार से है कि एक महिषासुर नाम का महाभयंकर राक्षस था। उसने बहुत उग्र तपस्या करी और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और फिर जैसे कि हर राक्षस और असुर हमेशा से करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, वरदान में मिली इन शक्तियों से महिषासुर और उसके राक्षस समाज ने पूरे संसार में आतंक मचाया। ब्रह्मा जी से मिले हुए वरदान की शक्ति के जोर पर महिषासुर ने देवताओं को स्वर्गलोक से भगाया और स्वर्गलोक पर अपना कब्जा जमा दिया। फिर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव एवं अन्य सभी देवताओं ने एकत्रित होकर के अपनी सम्मिलित शक्ति से देवी श्री दुर्गा को प्रकट किया और महादेवी श्री दुर्गा ने उस महिषासुर राक्षस का उसके पूरे राक्षस कुल समेत विनाश कर डाला। तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि यह महिषासुर राक्षस आखिर पैदा कैसे हुआ था। हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि महिषासुर राक्षस एक राम्ब नामक दानव और एक महिषी के संयोग से पैदा हुआ था। महिषी का संस्कृत भाषा में एक अर्थ होता है भैंस या भैंसी, जिसे इंग्लिश में हम बफेलो कहते हैं। क्योंकि महिषासुर राक्षस एक दानव और एक महिषी यानी भैंसी के संयोग से पैदा हुआ था, इसीलिए उसका आधा शरीर भैंसे का था। अर्थात पुराण हमें यह समझाना चाहते हैं कि यह महिषासुर राक्षस भैंस जैसी पाशवी मूढ़ वृत्ति वाला था। महिषी का संस्कृत भाषा में एक और भी अर्थ होता है और वह अर्थ होता है चरित्रहीन स्त्री या पुरुष। जैसे कि देह व्यापार करने वाली वैश्या को संस्कृत में महिषी कहा जाता है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि महिषासुर राक्षस एक चरित्रहीन दुष्ट स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ नराधम था। हमारे पवित्र ग्रंथों में कहा गया है कि असुर यानी असुषु रमन्ते इति असुरा, यानी जो केवल इंद्रिय सुखोपभोग में ही राचते रहते हैं, केवल खाओ पियो, मजा करो, मस्ती करो, अय्याशियां करो और निर्दोष लोगों को बिना कोई कारण प्रताड़ित करो, उन्हें आतंकित करो, निर्दोष लोगों की धन संपत्ति, घर, जमीन और स्त्री आदि को छल एवं बलपूर्वक हरण कर लो, ऐसी निहायती हिंसक और नीच वृत्ति वाले लोगों को ही हमारे ग्रंथों में असुर या राक्षस कहा गया है। हमारे हर पुराण आदि ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है कि ऐसे राक्षस, ऐसे असुर हमेशा तप करते हैं
और ब्रह्मा जी या फिर महादेव शिव को वरदान देने के लिए विवश करते हैं ताकि उनसे और अधिक शक्ति की प्राप्ति कर सके और फिर उस शक्ति से ऐसे अधम असुर और राक्षस और भी अधम घोर और भयानक कर्म करके सामान्य निर्दोष और शांतिपूर्ण पवित्र जीवन जीने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार कर सके, उन्हें बिना कोई कारण प्रताड़ित कर सके, उन्हें आतंकित कर सके, उनके धन संपत्ति घर जमीन आदि को लूट कर उन्हें आखिरकार मार सके। तो महिषासुर ने भी ऐसा ही घोर तप किया और उसने ब्रह्मा जी को उसको मनवांछित वरदान देने के लिए मजबूर कर दिया और इस नराधम राक्षस ने ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान मांग लिया कि उसकी मृत्यु केवल स्त्री को छोड़ करके और किसी मनुष्य गंधर्व देवता आदि किसी से भी संभव न हो पाए। यह बात भी हमें समझने जैसी है कि इस अधम राक्षस ने एक स्त्री से ही उसका वध संभव होने पाए ऐसा वरदान आखिर क्यों मांगा। तो दोस्तों ऐसा इसलिए कि ऐसे हर अधम और नीच असुर या राक्षस हमेशा यह सोचते हैं कि स्त्री को खरीदा जा सकता है, स्त्री को छीना जा सकता है, स्त्री को गुलाम बनाया जा सकता है। ऐसे लोग स्त्री को इंसान न समझकर केवल एक भोग्य चीज या वस्तु समझते हैं, माल समझते हैं। ऐसे लोग स्त्री का कभी सम्मान नहीं करते। महिषासुर इतना नीच था कि जब देवी श्री दुर्गा उसको युद्ध के लिए ललकारती हुई स्वर्गलोक जा पहुंची तो यह अधम राक्षस उस पवित्र महादेवी पर भी अपनी कुदृष्टि डालने से नहीं चूकता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो कोई भी, चाहे वो मनुष्य हो, गंधर्व हो, देवता हो या फिर कोई असुर या राक्षस हो, जो कोई भी अपनी कोई एक निश्चित हेतु को पाने के लिए अपनी बाकी सब इच्छाओं को काबू में कर ले तो उसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। यह ईश्वर के बनाया इस संसार का शाश्वत नियम है, जैसा कि हर राक्षस और असुर करते हैं। महिषासुर राक्षस के जीवन का भी केवल एक ही लक्ष्य था कि शांति से पवित्र जीवन जीने वाले और निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करना, उन्हें आतंकित करना, उनके घर जला देना, उनकी धन संपत्ति लूट लेना, उनकी जमीन हड़प लेना, उनके घर की स्त्रियों को छल एवं बलपूर्वक उठा ले जाना, उन स्त्रियों के साथ जबरन यौन संबंध बनाना। इस प्रकार इस अधम राक्षस महिषासुर अपनी समस्त शक्तियों का दुरुपयोग केवल ऐसे ही नीच अधम कृत्यों को अंजाम देने के लिए करता था। एक और ऐसा राक्षसी वृत्ति वाला समुदाय था तो दूसरी ओर देवी विचार वाला एक समुदाय था। लेकिन ऐसे देवी समुदाय के लोगों में हमेशा एक समस्या होती है। देवी लोग होते बहुत अच्छे हैं, बहुत ताकतवर भी होते हैं, बुद्धिशाली भी होते हैं, हर तरह के सद्गुण से संपन्न होते हैं, लेकिन देवी समुदाय के लोगों में काफी बार एक अवगुण पैदा हो जाता है। वह यह होता है कि ऐसे समुदाय के लोग अपनी व्यक्तिगत शक्ति, अपने व्यक्तिगत गुण, अपने व्यक्तिगत प्रभाव, अपने व्यक्तिगत पावर इत्यादि के अभिमान में इतने तो चूर हो जाते हैं कि फिर ये लोग केवल अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। उनमें समूह भावना का अभाव निर्माण हो जाता है। उसका सीधा फायदा ऐसे महिषासुर जैसे अधम राक्षसों को मिल जाता है। उनका बल अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार केवल देवताओं की एकता के अभाव के कारण वह लोग शक्तिशाली, बुद्धिशाली और हर प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न होने के बावजूद यह सब देवता अपने वरदान में मिली शक्तियों के मद में चूर इस अधम महिषासुर राक्षस को पराजित करने में असमर्थ हो गए और आखिरकार देवताओं को अपनी मातृभूमि यानी स्वर्गलोक से भागना पड़ा। अपना सब कुछ लुटा चुके देवतागण बड़े दुखी होकर कोई और उपाय न देखकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समक्ष जा पहुंचे। त्रिदेव से विनती करके देवतागणों ने प्रार्थना करी और त्रिदेवों को अपनी रक्षा के लिए मनाने लगे। दोस्तों, हमको यहाँ पर त्रिदेव को भी समझना जरूरी है। त्रिदेव यानी कौन? तो त्रिदेव में जो शिव हैं वह हर तरह के ज्ञान के अधिष्ठाता देव हैं। हर तरह की विद्या के अधिपति महादेव शिव शंकर को कहा गया है। ब्रह्मदेव उस ज्ञान को, उस विद्या को कार्यान्वय करने वाली शक्ति है, क्योंकि उपयोग में न लाया जाने वाला ज्ञान, उपयोग में न लिए जाने वाली विद्या अपने आप से कोई परिणाम नहीं ला सकती। और जो विष्णु भगवान है वह शिव शंभु के ज्ञान एवं विद्या, परमपिता ब्रह्मदेव की कार्य शक्ति का सही इस्तेमाल करने वाली नीति या कहें स्ट्रैटेजी या फिर कहें योजना प्रदान करने वाले देव हैं। इस प्रकार कोई भी महान कार्य करने या फिर कोई भी घोर संकट से निपटने के लिए सबसे पहले उस समस्या, उस संकट या कहें कि प्रॉब्लम को समझकर उसे निजात पाने का सही ज्ञान हमें होना चाहिए। फिर उस ज्ञान का उपयोग करने की, कार्यान्वयन करने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए और फिर सही नीति, स्ट्रैटेजी या कहे योजना से उस कार्य को बखूबी अंजाम दिया जाना चाहिए। तभी हमें किसी भी कार्य में मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। देवताओं ने भी आखिरकार ठीक ऐसा ही किया। इस तरह त्रिदेव और अन्य सभी देवताओं ने एकत्रित होकर अपनी जो कुछ शक्तियां या कहें कि एक्सपर्टीज थी
उन सबको एकत्रित किया। और जिस प्रकार एक पतले धागे को तोड़ना तो बहुत आसान होता है, किंतु ऐसे अनेक धागे अगर एकत्रित हो जाएं तो एक बहुत मजबूत रस्सी बनती है और फिर उसे तोड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता। ठीक वैसे ही इन सामर्थ्यशाली देवताओं ने अपनी शक्तियों का एक एक भाग एकत्रित किया और इस प्रकार जो देवताओं की सम्मिलित शक्ति निर्माण हुई वह इतनी तो प्रचंड थी कि पूरे ब्रह्मांड में उसका सामना एक महिषासुर तो क्या, लाखों करोड़ों महिषासुर भी नहीं कर सकते थे। इसी देवताओं की सम्मिलित एकत्रित शक्ति या कहें यूनिटी, ऐक्य को ही देवी श्री दुर्गा कहा जाता है। इस प्रचंड शक्ति वाली महादेवी दुर्गा ने युद्ध करके उस भीषण राक्षस महिषासुर को उसके समस्त कुल सहित संहार कर दिया और समाज और विश्व को पुनः पवित्र बनाया। दोस्तों, आज हमारे सनातन हिंदू समाज, वैदिक सनातन संस्कृति और हमारे प्यारे राष्ट्र भारत की दशा भी इन महिषासुर राक्षस के चंगुल में फंसे उन बिखरे हुए देवताओं की तरह हो गई है। हम सनातनी हिंदू भले ही किसी के घर, किसी का धन, किसी की संपत्ति, किसी की जमीन, किसी के परिवारजनों, उनकी स्त्रियां आदि पर बुरी नजर ना करते हो, किंतु आज ऐसे अनेक महिषासुर हैं जो हमारे राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारी जमीन, हमारी स्त्री, हमारे परिवार आदि को पिछले 1400 सालों से लूटने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु हम हैं कि हमारी स्वार्थ पूर्ति, हमारी खुद की इच्छा पूर्ति से आगे और कुछ सोचना ही नहीं चाहते। हम हर तरह से श्रेष्ठ हैं, गुणवान हैं, शक्तिशाली हैं, बुद्धिशाली भी हैं। सब तरह से बेहतर होने के बावजूद इतने सालों तक कुछ मुट्ठी पर लुटेरों के हाथों गुलाम रहे। ऐसा क्यों होने पाया? इस पर हम क्यों विचार नहीं करते? मित्रों, ऐसा होना केवल तभी संभव हो सका क्योंकि हमने हमारा महान सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्यों, हमारे महान राष्ट्र एवं मातृभूमि से अपने निजी स्वार्थ को ज्यादा महत्व दिया। और बेशक आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। आज भी हम केवल हमारे नौकरी, धंधे, दुकान, मकान, बीवी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, घर, परिवार, इन सब चीजों से ज्यादा और कुछ सोच ही नहीं पाते। इसलिए आज हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म फिर एक बार खतरे में है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर अब भी हम हमारे सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्यों, हमारे राष्ट्र और मातृभूमि के लिए विचार नहीं करना चाहते, तो फिर हमारा बचाव कोई देवी या देवता तो क्या, त्रिदेव स्वयं भी नहीं करने वाले। इसलिए यह अत्यंत जरूरी है कि हम हमारी निजी जिंदगी में तो सफल हों ही, किंतु हमारे सांस्कृतिक, हमारे धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्र जीवन को भी अपने निजी जीवन का एक बहुत अहम अंग समझें और उसके बारे में ठीक ठीक सोच विचार करके, जैसे देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य का एक हिस्सा महाशक्ति दुर्गा देवी की उत्पत्ति के लिए प्रदान किया था, हम में से हर एक को हमारे पास जो कुछ भी कार्य क्षमता, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, वित्त आदि ईश्वर ने हमें दिया है, उसका एक हिस्सा हम जरूर हमारे धर्म एवं सांस्कृतिक मूल्यों, हमारी मातृभूमि, हमारी पुण्य भूमि, इस भारत राष्ट्र को हर प्रकार के खतरे से मुक्त करने के लिए उपयोग करने की सद्बुद्धि हमें देवी दुर्गा प्रदान करें। हम सब सनातनी हिंदू अपने को सबसे पहले केवल इस महान संस्कृति के पुत्र या पुत्री समझें। हम छोटे बड़े, ऊंच नीच, इस जाति का, उस जाति का, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गांव में रहने वाला हो या शहर में रहने वाला हो, उत्तर भारत में रहने वाला हो या दक्षिण भारत में रहने वाला हो, पूर्व का हो या पश्चिम का हो, अलग अलग पंथ का हो, संप्रदाय का हो, अलग अलग वर्ण के भेद बुला करके, अलग अलग देवी देवताओं के भेद बुला करके एक ही मकसद कि हमें हमारी सनातन वैदिक संस्कृति, हमें हमारे सनातन वैदिक धर्म, हमें हमारे भारत राष्ट्र और मातृभूमि को फिर से उसका खोया मान सम्मान दिलाना है। केवल इस एक विचार को यदि हम हमारे मन और बुद्धि में स्थिर करके एकजुट हो जाएं, तो फिर हमारी संस्कृति एवं धर्म, इस महान राष्ट्र भारत, हमारी मातृभूमि के लिए खतरा बनने की न किसी की हैसियत थी और न ही किसी की हैसियत आगे हो पाएगी। हमारे ऋषि मनीषियों ने यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि कलयुग में संघे शक्ति कलो युगे, यानी कलयुग में शक्ति का निवास केवल संघ, ऐक्य, यूनिटी में होगा। और इसे अगर आज की आम भाषा में उद्घोषित करना हो तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक बनोगे तो दुश्मन का नाश कर सकोगे, बिखरोगे तो दुश्मन के हाथों समूल नाश हो जाओगे। दोस्तों, इस प्रकार नवरात्रि के इस पावन पवित्र पर्व का ठीक ठीक महत्व समझकर यदि हम एक होने का संकल्प करें, तभी हमारी माँ महादेवी श्री दुर्गा प्रसन्न होगी। महादेवी श्री दुर्गा आप सबकी रक्षा करें और आपकी हर उचित मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। आप और आपका परिवार इस त्योहार का भरपूर आनंद लें और साथ ही हम सब अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करने के लिए कटिबद्ध हों, ऐसी श्री देवी दुर्गा से हृदयपूर्वक प्रार्थना करते हैं।
सनातन वैदिक धर्म के पुनः उदय के बिना न तो किसी व्यक्ति का, न किसी समाज का, न ही हमारे इस भारत राष्ट्र का और न ही विश्व का कल्याण होना संभव है। यदि आप इन विचारों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को अपने सगे संबंधी, मित्रों और अन्य सभी जान पहचान के लोगों के साथ अवश्य शेयर करें और उन्हें भी सनातन वैदिक धर्म एवं परंपराओं के पुनः प्रचार एवं प्रसार हेतु उत्साहित करें। और साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, आपके कुशल मंगल की महादेवी श्री दुर्गा से एक बार फिर प्रार्थना करता हूं, ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करें। जय मां दुर्गे। ओम नमः शिवाय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय।